नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं या स्कैल्पिंग की कौन कौन सी स्ट्रेटजी हमें यूज़ करनी चाहिए, कैसे स्कैल्पिंग को करते हैं और कैसे रिस्क को मैनेज करते हैं, किस मार्केट में स्कैल्प करना होता है, किस मार्केट में स्कैल्प नहीं करना होता है। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो रूल नंबर 1 होगा स्कैल्प के लिए, वो हमेशा हम टाइम फ्रेम चूज़ करेंगे 5 मिनट, 3 मिनट या फिर 1 मिनट। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर बात करें बैंक निफ्टी की, निफ्टी 50 तो फिर भी ठीक है, फिर निफ्टी फिर भी ठीक है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें, और मोस्टली लोग बैंक निफ्टी में ही स्कैल्पिंग करते हैं और बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल होता है। तो जब भी आप स्कैल्प करोगे तो आपके सामने एक लैपटॉप या एक पीसी होना चाहिए जिसमें आपके 5 मिनट, 3 मिनट या फिर 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट खुला होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप जो है स्कैल्प करोगे। स्कैल्प कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा, किस तरीके से आपको स्कैल्प करना है, कहाँ पर करना है। रूल नंबर 2, अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लिया, आपने सही तरीके से एंट्री कर ली, सही तरीके से स्टॉप लॉस लगा लिया, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर 10 में से 2 बार आपका स्टॉप लॉस जाता है तो 8 बार आपको बड़े प्रॉफिट भी मिल सकते हैं। बड़े प्रॉफिट इन द सेंस कि 5-10 पॉइंट के लिए बैठना है आपको, ज़्यादा उससे नहीं बैठना है। 5-10 पॉइंट, 15 पॉइंट, अगर बहुत अच्छा वोलेटाइल मार्केट है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंट्री आपकी स्नाइपर एंट्री होनी चाहिए और स्टॉप लॉस आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और अगर आप बोलोगे तो मैं अगली वीडियो बना दूंगा कि स्नाइपर एंट्री कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते हैं, प्रॉफिट को बुक कैसे करते हैं। रूल नंबर 3, वॉलेटिलिटी। जहाँ हम बात कर रहे थे वॉलेटिलिटी की, कि अगर स्कैल्पिंग आप कर रहे हो तो स्कैल्पिंग सबसे अच्छा होता है जब मार्केट में हाई लिक्विडिटी हो या फिर मार्केट काफ़ी अच्छा खासा वॉलेटाइल हो। मार्केट अगर वॉलेटाइल होगा तो ही आपको स्कैल्पिंग में पैसा बनेगा। साइडवेज मार्केट में स्कैल्पिंग में पैसा नहीं बनेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के अगर आप ट्रेड करते हो तो वो प्रॉफिटेबल रहेगा, लेकिन आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। रूल नंबर 4, स्पीड एंड टेक्नोलॉजी। स्कैल्पर को सबसे पहले एकदम अपना माइंडसेट क्लियर रखना पड़ता है कि आपकी एंट्री इतनी शार्प होनी चाहिए और आपका एग्जिट इतना शार्प होना चाहिए कि आपका दिल ना घबराए। वहाँ पे एकदम फोकस्ड रहना है। हाँ, स्टॉप लॉस गया कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेड में सारा कैपिटल झोंक दिए और स्टॉप लॉस कट गया, कैपिटल आपका जो 1 लाख रुपए का था वो 50,000 का आ गया। तो ये चीज़ कभी नहीं करना है, क्योंकि स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत हाई वोलेटाइल मार्केट होती है, बहुत तेज़ी से यहाँ पे आपके एसएल कटेंगे, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे लॉस दिखने वाला है। तो स्कैल्पिंग बहुत सोच समझ के, माइंड को एकदम क्लियर रख के तभी करना, नहीं तो स्कैल्पिंग में मत घुसना। रूल नंबर 5, प्रॉफिट टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। देखो, स्कैल्पर के माइंड में हमेशा एक प्री डिफाइंड होना चाहिए कि आपको इतने पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल जाना है या फिर इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस देके निकल जाना है। तुरंत मूवमेंट चाहे जो हो रहा हो, अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहा है तुरंत एकदम काटो। सोचो ही मत कि वापस हमारे बाइंग प्राइस पे आएगा तो हम काटेंगे, ऐसा मत करना। स्नाइपर एंट्री इसी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, स्नाइपर एंट्री, स्नाइपर एग्जिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो समझो स्कैल्पिंग में ना बर्बाद होने में समझ लो 10 दिन भी नहीं लगेगा। ये समझो एकदम, अगर अच्छा खासा कैपिटल है आपके पास तो। रूल नंबर 6, स्कैल्पिंग में आपका ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा लगता है और इनिशियल आपको टैक्सेस वगैरह भी पे करने पड़ते हैं। सपोज करो दिन भर में अगर आप 10 स्कैल्प करते हो, हालांकि नहीं करना चाहिए। एक रूल है कि एक दिन में 3 ट्रेड, अगर लॉस है तो स्क्रीन बंद कर दो, प्रॉफिट है तो चौथे ट्रेड में जाओ मत, सीधा हिसाब किताब। आपको उतना ही स्कैल्प करना है जितने में आपका ब्रोकरेज भी बचे और आपको प्रॉफिट भी मिले। ऐसा नहीं कि आप 3 ट्रेड मारे हो, 3 ट्रेड में 2 में लॉस है, 1 में 400 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल गए, भाई उससे ज़्यादा तो तुम्हारा ब्रोकरेज लग जा रहा है। तो ये चीज़ों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। रूल नंबर 7, डिसिप्लिन। स्कैल्पिंग के लिए एक चीज़ आपको हमेशा मेंटेन करके चलना पड़ेगा, वो है डिसिप्लिन और फोकस। हमेशा अपने गोल पर फोकस रहना पड़ेगा आपको। अगर आप कोई चीज़ बाई कर रहे हो तो आपको सेल करना भी आना चाहिए कि हाँ, अगर हमने कोई चीज़ 50 रुपये पे लिया है तो अगर 40 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है तो 39 नहीं होने देंगे, 40 पे काटेंगे तो काटेंगे, भले ही वो 40 से 500 पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम ये चीज़ आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 50 वाला 20 पे जाएगा ना तो फिर वो समझ लो कि आउट ऑफ द मनी हो गया और फिर वहाँ से आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और आपका साइकोलॉजी वहाँ से हिल जाएगा। फिर आप दोबारा दूसरा ट्रेड लेने के लिए सोचोगे नहीं, या फिर आप रिवेंज ट्रेड लेना शुरू करोगे, उसमें आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। रूल नंबर 8, साइकोलॉजी प्रेशर। स्कैल्पिंग में आपका दिमाग
बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में रहेगा। शॉर्ट टर्म नेचर से आपको तुरंत पकड़ने हैं, मतलब आपको बड़े पोजीशन के लिए बैठना ही नहीं है। इमोशंस पर बहुत सारा आपको कंट्रोल रखना है, एकदम दिमाग को आपको एकदम काम करके चलना है, एकदम माइंड से एकदम एकदम काम रखना है। मतलब एकदम माइंड पे बहुत प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि माइंड सेट इसमें बहुत क्रूशियल हो जाता है। जहाँ हमने कोई एक एंट्री मारी और वो जब लॉस में दिखना शुरू होता है ना, तो समझ लो दिल और दिमाग दोनों एकदम काम करना बंद हो जाता है। तो वहाँ पे आपको एकदम एक्टिव रहना पड़ेगा। तुरंत एंट्री बनाओ, तुरंत एग्जिट मारो, चाहे लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, सीधा हिसाब किताब। रूल नंबर 9, मार्केट सिलेक्शन। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको हमेशा फोकस रखना है उस मार्केट में जिसमें वॉलेटिलिटी अच्छी हो, जिसमें लिक्विडिटी अच्छी हो, जिसमें वॉल्यूम अच्छे हो। अगर निफ्टी बैंक में बहुत अच्छा वॉलेटाइल मार्केट है, लिक्विडिटी अच्छी है, वॉल्यूम अच्छे हैं, तो आप जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे। निफ्टी 50 में अच्छे हैं तो निफ्टी 50 में करोगे, सेंसेक्स में अच्छे हैं तो सेंसेक्स में करोगे। रूल नंबर 10 और लास्ट रूल, सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, जब भी आप स्कैल्प करने जाओ तो आप हमेशा कम से कम बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार मार्केट को बैक टेस्ट करके देखो। मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, मार्केट में हो क्या सकता है, मार्केट में कहाँ से बार बार रिजेक्शन आ रहा है, कहाँ से बार बार जो है मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला जा रहा है, कहाँ से बार बार रेजिस्टेंस खा के नीचे चला आ रहा है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।